नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरटी थर्ड में आपका पीजीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। जो कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यहाँ पर ये जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से किस तरीके से आपके निर्धारित जो है किए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपका पार्ट 3 और यहाँ पर पार्ट 1 और यहाँ पर कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, तो इससे यहाँ पर आपका क्या जो है मतलब है। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि आप यहाँ पर पार्ट 3 और यहाँ पर पार्ट 1 का जो नंबर है तो इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड जो है वो कर रहे होंगे। ऐड करने के बाद जो आपका टोटल मार्क्स होगा तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना आपका नंबर जो है वो नहीं आएगा। जो कि आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में देखेंगे तो पार्ट 3 का नंबर और यहाँ पर पार्ट 1 का नंबर, इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड जो है वो करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आपका टोटल मार्क्स होगा तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना आपका नंबर जो है वो नहीं आएगा। तो ऐसा आपका क्या है, इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि आप लोग का जो टोटल मार्क्स है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स इतना तो आप लोग का नंबर है, उसके बावजूद भी जो आपका मेरिट लिस्ट होगा तो उस लिस्ट में आप लोग का नाम जो है वो शामिल नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर ऑफिशियली जो आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है किस तरीके से यहाँ पर आपके तैयार किए गए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर उसको जो है वो देख लेते हैं। जो आपका बीपीएससी टीआरटी थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा, पेज संख्या 11 पे सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मेधा सूची यानी जो आपका रिजल्ट यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है कैसे यहाँ पर आपका तैयार किया गया है उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल में जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपकी रिक्तियाँ हैं, चाहे आपकी शिक्षा विभाग की हो या फिर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय आते हैं तो इसकी रिक्तियाँ हों, दोनों का जो आपका रिजल्ट होता है बीपीएससी की तरफ से यानी आयोग की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल आपका सेम तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका आपका रिजल्ट अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपके तैयार जो है किए जाते हैं। आप इसको जो है वो ध्यान रखेगा। अब आप यहाँ पर आगे मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट को लेकर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी जो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरटी थर्ड का एग्जाम दिए हैं तो उसमें जो आपका कुल प्राप्तांक होगा, कुल प्राप्तांक के आगे आप यहाँ पर कोष्टक में देखेंगे तो यहाँ पर आपका भाग 2 और भाग 3 जो है वो दिया गया यानी पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3, जो कि आप सभी लोग को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो आपका पेपर था 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड था। पार्ट 1 जो कि पार्ट 1 में आपका 30 नंबर का भाषा अर्हता जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, पार्ट 2 जो आपका था जो कि 40 नंबर का आपका जीएस का था, फिर उसके बाद जो आपका पार्ट 3 था जो कि आपका विषय से संबंधित जो भी आपका विषय रहा होगा, जो भी आप जो है वो सिलेक्ट किए होंगे, जो कि ये आपका टोटल 80 नंबर का जो है पेपर था। तो यहाँ पर उसको लेकर कि भाग पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3 जो कि दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कि 40 नंबर का जीएस और यहाँ पर 80 नंबर का आपका विषय से संबंधित, तो ये आपका टोटल 120 नंबर का हुआ। यानी जो भी आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट यानी जो आपका रिजल्ट है तो 120 नंबर पे यहाँ पर आपके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है किए गए हैं। अब इसके आगे उसी को लेकर आपका दिया गया कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के आधार पर यहाँ पर क्या होगा कि आयोग का मतलब बीपीएससी सफल अभ्यर्थियों की यहाँ पर औपबंधिक जो आपका मेधा सूची है वो यहाँ पर तैयार जो है वो करेगा। यानी पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3 का जो नंबर है इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार जो है किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका मेरिट लिस्ट फाइनल नहीं है, मतलब ये आपका जो मेरिट लिस्ट है फाइनल नहीं है बल्कि औपबंधिक है। यानी ये आपका प्रोविजनल जो आपका मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो तैयार किया गया। प्रोविजनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जो आपके टाइप ब्रेकर वगैरह के प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नंबर को लेकर देखेंगे, मतलब नंबर से आप यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से आप यहाँ पर जो है वो समझ जाएंगे। बाकी ऊपर जो आपके कट ऑफ मार्क्स आपके दिए गए थे तो ऊपर हम चलेंगे तो और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर आसानी से जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो आपके अन रिजर्व का जो कट ऑफ मार्क्स था तो यहाँ पर 88 नंबर था। इसका मतलब आप सभी लोग को पता होगा कि 88 नंबर से जिनका भी अधिक मतलब 88 नंबर से आप लोग का ऊपर होगा तो आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए। अब यहाँ पर मामला किनका फंसता है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग का जो नंबर है वो यहाँ पर 88 नंबर जो है आ गया, लेकिन उतना आपका सीट नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आपका कन्फर्म है कि सभी लोगों का तो यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं दिया जाएगा, उतने ही लोग का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से दिया जाएगा जितना यहाँ पर सीट बीपीएससी के पास यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तक तो आपका रिजल्ट बना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो कट ऑफ मार्क्स है
उस पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है मतलब आप लोग कट ऑफ मार्क्स पे आ गए, लेकिन उतना सीट बीपीएससी के पास नहीं है, तो फिर यहाँ पर टाई ब्रेकर जो है वो लिया जाएगा, यानी आपका जो अंक है उसमें यहाँ पर आप लोग का बराबर हो गया, मतलब कट ऑफ मार्क्स पे अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर अंक का जब आपका समानता होगा तो इसमें आपके टाई ब्रेकर लिए जाएंगे और इसमें देखा जाएगा कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका उस टाई ब्रेकर में सबसे अधिक नंबर है। जिनका अधिक नंबर रहेगा आप लोग को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जिनका यहाँ पर टाई ब्रेकर में कम नंबर हुआ, भले ही आप लोग का कट ऑफ मार्क्स इतना आपका नंबर है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट से बाहर जो है हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक सीट को लेकर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मात्र एक सीट जो है वो लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अनरिजर्व को लेकर कि अनरिजर्व को लेकर बीपीएससी के पास एक यहाँ पर जो है वो सीट है। 88 यहाँ पर आपका कट ऑफ अनरिजर्व का गया था, और इसका मतलब साफ है कि 88 नंबर से जिनका भी ऊपर नंबर है आप सभी लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब बीपीएससी के पास एक सीट बचा और यहाँ पर बहुत सारे लोग का 88 नंबर आया, तो सभी लोगों को यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक लोग का जो है वो रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के पास एक यहाँ पर जो है वो सीट है। तो फिर यहाँ पर टाई ब्रेकर जो आपका पहला होगा उसमें देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट हैं जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है, और उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अन्य जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट से आपका बाहर कर दिया जाएगा, भले ही आपका जो नंबर है कट ऑफ इतना आप लोग का नंबर है। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जो आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के कुल जो प्राप्तांक होंगे, कुल प्राप्तांक का मतलब यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों को ऐड करके कुल जो आपका प्राप्तांक होगा, प्राप्तांक समान, समान का मतलब यहाँ पर बराबर होने की स्थिति में चयनित विषय में आपका पार्ट 3 जो कि 80 नंबर का आपका था, तो इसका मतलब चयनित विषय का मतलब यहाँ पर वही हुआ पार्ट 3। तो इसमें कौन जो कैंडिडेट होंगे जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, जो ये आपका जो चयनित विषय है ये आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टाई ब्रेकर फर्स्ट आपका कौन सा है, यहाँ पर चयनित विषय यानी जो आपका पार्ट 3 वाला जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टाई ब्रेकर फर्स्ट में यानी पार्ट 3 में कौन कैंडिडेट होंगे जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं आप लोग मेरिट लिस्ट से बाहर जो है हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा आप लोग का यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पार्ट 3 वाला भाग होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका 80 नंबर वाला ये आपका पार्ट 3 का पेपर हुआ, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा आप लोग का यहाँ पर कम नंबर आया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट बच जाते हैं जिनका यहाँ पर पार्ट 3 में आपका बराबर जो है वो नंबर आ जाता है। तो फिर वहीं आपका मामला फंसेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का जब यहाँ पर पार्ट 3 में आपका बराबर नंबर आया तो सभी कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक कैंडिडेट का बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के पास मात्र एक यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं। तो फिर अब यहाँ पर बीपीएससी क्या करेगा कि अगला आपका टाई ब्रेकर देखेगा, यानी आपका टाई ब्रेकर सेकंड। यहाँ पर आप जो है वो समझ गए, टाई ब्रेकर जो आपका फर्स्ट था, यहाँ पर जो आपका पार्ट 3 था, यानी जो आपका भाग 3 वाला नंबर था वो यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट है। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे टाई ब्रेकर सेकंड को लेकर, तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जो आपका पार्ट 3 है यदि उसमें आपका जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर समान का मतलब यहाँ पर बराबर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि भाषा अहर्ता, जो कि भाषा अहर्ता आपका भाग 1 है यानी पार्ट 1 है, जो कि ये आपका भले ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका भाग 1 का नंबर होता है इसको आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका अंक बराबर हो जाता है तो यहाँ पर आपके टाई ब्रेकर जब आपके लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका भाषा अहर्ता का जो आपका नंबर होता है उसको भी यहाँ पर जो है वो देखा जाता है कि भाषा अहर्ता में कौन ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और बाकी जिनका कम नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट से आपका बाहर जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका भाषा अहर्ता जो कि पार्ट 1 होगा, इसमें यहाँ पर जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपका शामिल जो है किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका पार्ट 1 है यानी भाषा अहर्ता है ये आपका टाई ब्रेकर सेकेंड हो गया। टाई ब्रेकर आपका फर्स्ट कौन सा था, आपका भाग 3 था यानी पार्ट 3 था। टाई ब्रेकर सेकेंड कौन सा हुआ, यहाँ पर आपका भाग 1 यानी पार्ट 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का भाषा अहर्ता वाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि
ये जो आपका भाषा अर्हता होता है, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं कि जिनका बराबर नंबर जो है आ जाता है। तो फिर वहीं आपका मामला फंस गया कि फिर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पर अभी भी बचे, मतलब यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए, लेकिन अभी भी एक सीट की अपेक्षा मतलब कई सारे यहाँ पर कैंडिडेट अभी भी बचे हैं जिनके यहाँ पर भाषा अर्हता में आपका बराबर जो है वो नंबर आ गया। तो फिर वहीं आपका मामला फंसेगा कि सबका तो रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट तो बीपीएससी के पास कितना है, सीट सिर्फ बीपीएससी के पास एक है, तो सिर्फ एक ही रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से फाइनल तौर पे यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। तो फिर अगला आपका जो टाई ब्रेकर होता है वो यहाँ पर आपका उम्र होता है। उम्र का मतलब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में जिनका उम्र ज़्यादा होता है, मतलब जो उम्र दराज होते हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है किया जाता है। अब यदि मान लीजिए उम्र भी यहाँ पर आपका बराबर हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम होता है, और बस डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ ही देखा जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ में टाइम देखा जाता है कि आप कितने बज के कितने मिनट पे जो है वो जन्म लिए हैं, तो यहाँ पर आपका उम्र जो है वो देखा जाता है। तो ये आपका जो उम्र है ये आपका टाई ब्रेकर थर्ड हुआ। टाई ब्रेकर जो आपका फर्स्ट था यहाँ पर भाग 3 का नंबर था, और यहाँ पर टाई ब्रेकर जो सेकेंड था यहाँ पर भाग 1 का नंबर था, और यहाँ पर जो आपका टाई ब्रेकर थर्ड हुआ यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी उम्र हुआ। फिर यदि मान लीजिए उम्र भी आपका बराबर हो गया, तो फिर उसके बाद जो आपका टाई ब्रेकर फोर्थ होता है, यानी जो आपका चौथा टाई ब्रेकर होता है, तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में आपका वर्णमाला के अनुसार जिनका भी नाम पहले आता है उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए आपके यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल करते हुए जो आपका रिजल्ट होता है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से फाइनल यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर नाम वाला देखेंगे तो कहीं पर भी आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप टीआरई थर्ड का ही रिजल्ट देखिएगा, चाहे पीआरटी का देखिए, या फिर जूनियर का देखिए, या फिर टीजीटी का देखिए, या फिर पीजीटी का, किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो नाम वगैरह ये जो आपका देवनागरी लिपि में वर्णमाला वगैरह दिया गया है तो ये आपका नहीं आता है। डेट ऑफ बर्थ तक जाते जाते यहाँ पर क्या होता है कि आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका फाइनल जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं, यहाँ पर पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3 का जो नंबर है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए गए हैं। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर जब आपका अंक बराबर हो गया, यानी नंबर आपका बराबर हो गया, आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स पे आकर जो है अटक गए, तो फिर यहाँ पर टाई ब्रेकर में जो है आप लोग को छाटा जाएगा। टाई ब्रेकर में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर टाई ब्रेकर आपका पहला कौन सा होता है, तो यहाँ पर पार्ट 3 का नंबर होता है। पार्ट 3 में जिन कैंडिडेट का नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यदि मान लीजिए टाई ब्रेकर फर्स्ट में भी यानी पार्ट 3 में भी आपका बराबर नंबर आ गया, तो अगला जो आपका टाई ब्रेकर होता है, जो कि टाई ब्रेकर सेकंड जो आपका होता है, यहाँ पर पार्ट 1 होता है यानी भाषा अर्हता। जिनका भाषा अर्हता में सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए मेरिट लिस्ट में आपका शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। यदि मान लीजिए भाषा अर्हता यानी टाई ब्रेकर सेकेंड में भी आपका बराबर नंबर जो है आ गया, तो फिर यहाँ पर आपका अगला टाई ब्रेकर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ यानी उम्र। जिनका यहाँ पर उम्र ज़्यादा होगा, उम्र ज़्यादा का मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर आपका कम होगा, यानी जो आपका जन्म तिथि होगा वो नीचे होगा, मतलब कम होगा, तो आपका जो उम्र होता है वो यहाँ पर आपका उम्र अधिक होता है। तो उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए आपका जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जो आपके कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पीजीटी जो आपकी हिंदी है उसका यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका ये कन्फ्यूजन जैसे आप लोग के यहाँ पर होगा कि जैसे यहाँ पर आपका पार्ट 2 का जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपके क्यों जो है वो नहीं दिए गए हैं, और यहाँ पर जब पार्ट 1 का जो आपका नंबर है, जो कि हमने नीचे आपको बताया कि पार्ट 1 का जो नंबर है उसको यहाँ पर कट ऑफ में आपके ऐड जो है वो नहीं किए जाते हैं, तो फिर यहाँ पर आपका पार्ट 1 का जो नंबर है वो यहाँ पर आपका क्यों जो है वो दिया गया। आप लोग का इस तरीके से प्रश्न होगा कि पार्ट 2 का नंबर यहाँ पर आपका क्यों नहीं दिया गया है, और यहाँ पर जब आपका पार्ट 1 का नंबर कट ऑफ मार्क्स में आपके ऐड नहीं किए जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपका पार्ट 1 का नंबर क्यों यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी आपके यहाँ पर नंबर मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका दिया गया है, तो ये आपका टाई ब्रेकर को लेकर जो है वो दिया गया है, जो कि नीचे हमने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था कि जो आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट होता है आपका पार्ट 3 होता है, टाई ब्रेकर जो आपका सेकेंड होता है पार्ट 1 होता है, टाई ब्रेकर जो आपका थर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ होता है, और टाई ब्रेकर जो आपका फोर्थ होता है तो वहीं आपका देवनागरी लिपि में हिंदी में जो आपका नाम वर्णमाला वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका आता है, जो कि इसको आपका नहीं लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ तक जाते जाते आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से फाइनल यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका
पार्ट 2 है उसको यहाँ पर आपके जो है वो कहीं पर भी उसका जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपका मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए आपका मेंशन नहीं किया गया क्योंकि जो आपका पार्ट 2 होता है जो कि जीएस का टोटल ये आपका 40 नंबर का होता है, तो आपका पार्ट 2 जो होता है ये इसको आपका टाई ब्रेकर के रूप में इसको कहीं पर भी आपका शामिल जो है वो नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर एक बार और अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल आपके कट ऑफ मार्क्स दिए गए यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो नंबर है इसको ऐड करके, लेकिन उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका टाई ब्रेकर पहला था पार्ट 3 का नंबर, टाई ब्रेकर जो आपका सेकंड था वो यहाँ पर आपका पार्ट 1 का नंबर, कहीं पर भी आप देखेंगे तो पार्ट 2 का जो आपका नंबर है उसको यहाँ पर टाई ब्रेकर के रूप में आपके जो है वो नहीं लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके दिए जाते हैं इसमें आपका पार्ट 2 का जो नंबर है उसको यहाँ पर कहीं पर भी आपके मेंशन जो है वो नहीं किए गए हैं। लेकिन ये जो आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके निर्धारित किए जाते हैं तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 का नंबर और यहाँ पर पार्ट 3 का जो नंबर है इन दोनों को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद ये जो आपके कट ऑफ मार्क्स है वो आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर जिनका बराबर नंबर आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर फर्स्ट के रूप में पार्ट 3 का नंबर देखा जाता है, जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और यदि मान लीजिए पार्ट 3 में भी बराबर नंबर आ गया तो पार्ट 1 आपका अगला टाई ब्रेकर होता है, इसमें जिनका अधिक नंबर हो गया उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और यदि मान लीजिए इसमें भी आपका बराबर नंबर आ जाता है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका देखा जाता है, जो ज़्यादा उम्र के रहेंगे उनको यहाँ पर वरीयता देते हुए आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप जो है वो समझ गए होंगे। और बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, यदि आप अगले वैकेंसी यानी बीपीएससी टीआरई 4th वगैरह की आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी जैसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिए आपके कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनका कट ऑफ मार्क्स यानी आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों को मिलाकर आपका 88 नंबर आया, और यहाँ पर पार्ट 3 में आपका 62 नंबर है और पार्ट 1 में यदि आपका 17 नंबर है। और यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं 23/3/1997 यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। इसका मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यदि 22/3/1997 होगा तो आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 24/3/1997 होगा तो आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 23 तारीख जो है वो दिया गया है। मतलब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे इससे यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर 23/3/1997 वाला जो कैंडिडेट होगा और यहाँ पर एक जो 22/3/1997 वाला जो कैंडिडेट है यहाँ पर क्या है कि ये एक दिन इससे पहले जो है वो जन्म लिया है। इसका मतलब साफ है कि जो पहले जन्म लिया है उसका जो उम्र होगा वो यहाँ पर आपका अधिक होगा, तो अधिक होगा तो अधिक उम्र को यहाँ पर वरीयता दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कई सारे लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जो है कन्फ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नंबर को लेकर जो है वो देख लीजिए कि हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ पर कट ऑफ इतना तो आप लोग का नंबर होगा, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है वो नहीं होंगे। तो जैसे आप लोग के मन में होगा कि फिर हम यहाँ पर कैसे जो है वो शामिल नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए जैसे ये जो आपका पहला वाला है यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स है इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो लिए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट 3 का जो नंबर है यहाँ पर आपका 62 दिया गया है। यहाँ पर भी हम जो है पार्ट 3 में जो नंबर है हम यहाँ पर 62 जो है वो लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 62 दिया गया और यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं यहाँ पर आपका 88 जो है वो दिया गया। इसका मतलब साफ है कि पार्ट 2 में जो नंबर होगा यहाँ पर ये जो कैंडिडेट होंगे इनका यहाँ पर जो है वो 26 नंबर होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके यानी पार्ट 3 और यहाँ पर पार्ट 2 का नंबर है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों का आप यहाँ पर ऐड जो है करेंगे। जैसे आप यहाँ पर 62 नंबर और यहाँ पर 26 नंबर को ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल 88 नंबर आएगा। यहाँ पर आपका पहला हो गया। वहीं आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो दूसरे को लेकर तो इनका जो पार्ट 3 में जो नंबर है एक दूसरे कैंडिडेट हैं इनका 61 नंबर है, और इनका पार्ट 2 में जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो 27 नंबर है। इसको इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसका भी जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपका टोटल 88 नंबर यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो पहले और दूसरे कैंडिडेट हैं दोनों लोग का यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो इनका भी मतलब इनका भी जो टोटल नंबर हुआ 88 नंबर हुआ, इनका भी टोटल नंबर 88 नंबर हुआ। और यहाँ पर सीट कितना है, यहाँ पर सीट 1 है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही लोग का यहाँ पर तो रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनका यहाँ पर अंक बराबर हो गया यानी यहाँ पर आपका नंबर बराबर हो गया तो यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर जो है वो लिया जाएगा। अब टाई ब्रेकर आपका पहला क्या था जो कि हमने स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में नीचे आपको दिखाए थे कि टाई ब्रेकर जो आपका पहला था वो यहाँ पर आपका पार्ट 3 का जो है वो नंबर था। यानी पार्ट 3 में देखा जाएगा कि यहाँ पर ये जो दो कैंडिडेट हैं इसमें किनका यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर है। तो आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए पहले वाले जो कैंडिडेट थे इनका पार्ट 3 जो कि पार्ट 3 में इनका कितना नंबर है 62 नंबर है,
और यहाँ पर ये जो दूसरे वाले कैंडिडेट हैं इनका पार्ट 3 में कितना नंबर है, 61 नंबर है। इसका मतलब साफ है कि इनका रिजल्ट होगा, इनके यहाँ पर जो है वो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका कट ऑफ मार्क्स तो दोनों लोग का बराबर आया, लेकिन टाई ब्रेकर पहले वाले में इनका जो है वो ज़्यादा नंबर हुआ और इनका टाई ब्रेकर जो आपका पहला वाला था इसमें इनका जो है कम नंबर हुआ। इनका भी यहाँ पर देखेंगे तो 62 नंबर है और इनका भी यहाँ पर देखेंगे तो 61 नंबर है। अब इसमें आप यहाँ पर बोलेंगे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ये भी बोलेंगे कि इनका आप यहाँ पर अगले वाले में देखिए इनका तो 26 नंबर ही है, इनका 27 नंबर है, लेकिन हमने आपको नीचे नोटिफिकेशन में दिखाया था कि यहाँ पर जो आपका पार्ट 2, जो कि पार्ट 2 का मतलब GS जो कि 40 नंबर का आपका होता है, तो पार्ट 2 कहीं पर भी आपका टाई ब्रेकर नहीं होता है, मतलब टाई ब्रेकर के रूप में पार्ट 2 को आपको शामिल जो है वो नहीं किया गया है। इसलिए जो आपका पार्ट 2 का मार्क्स होगा ये यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो नहीं रखा जाएगा। टाई ब्रेकर जो आपका पहला है यहाँ पर आपका पार्ट 3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ही आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल आ गए। अगला जो आपका टाई ब्रेकर है उसको मतलब यहाँ पर मतलब उसका जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो नहीं दिए गए। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि भले ही आपका जो भाषा अर्हता है 30 नंबर में आपका 30 नंबर में 30 नंबर आएगा, उससे भी यहाँ पर आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पहले राउंड में ही आप यहाँ पर जो है बाहर हो गए, क्योंकि टाई ब्रेकर जो आपका फर्स्ट था वो यहाँ पर आपका पार्ट 3 का नंबर था। इसके बाद जो आपका था वो यहाँ पर आपका भाषा अर्हता वाला जो आपका नंबर था वो यहाँ पर आपका था। अब जैसे भाषा अर्हता वाला आप यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं दोनों लोग यहाँ पर आपका बराबर आपका नंबर आ गया। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 में इनका भी 62 नंबर है और यहाँ पर पार्ट 2 में इनका 26 नंबर है, और दूसरे वाले जो कैंडिडेट हैं इनका भी पार्ट 3 में आपका 62 नंबर है और यहाँ पर पार्ट 2 में यहाँ पर आपका 26 नंबर है, यानी टोटल आप दोनों का ऐड करेंगे तो 88 नंबर यहाँ पर आपका हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनका नंबर बराबर हो गया, यानी पूर्णांक इनका जो है मतलब यहाँ पर टोटल इनका जो मार्क्स है दोनों लोग यहाँ पर बराबर हो गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि टाई ब्रेकर पहला आपका जो है वो देखा जाएगा। तो टाई ब्रेकर पहले आप देखेंगे पार्ट 3 का नंबर, तो पार्ट 3 में देखेंगे तो दोनों लोग का बराबर नंबर है, इनका भी 62 नंबर है, इनका भी 62 नंबर है। तो फिर अगला आपका सेकेंड टाई ब्रेकर देखा जाएगा, जो कि सेकेंड टाई ब्रेकर आपका क्या है, पार्ट 1 जो कि भाषा अर्हता। तो भाषा अर्हता में अब यहाँ पर देखा जाएगा कि किनका यहाँ पर ज़्यादा नंबर है। यदि इनका ज़्यादा नंबर रहेगा तो इनको मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, और यदि इनका ज़्यादा नंबर रहेगा तो इनको मेरिट लिस्ट में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। और यदि मान लीजिए दोनों लोग का भाषा अर्हता में बराबर नंबर हो गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो देखा जाएगा, जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाता है। उम्मीद है कि आप स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान दिए होंगे। हालांकि जब आपका BPSC TRE फर्स्ट में भी यही आपका मामला था, TRE 2 में भी यही आपका मामला था, और TRE 3 का भी जो आपका रिजल्ट है मतलब नोटिफिकेशन है, TRE 3 में भी रिजल्ट जो आपका तैयार करने का प्रोसेस है बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम है, इसमें आपका अलग नहीं है। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उस टाइम पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं आप लोग इस चीज़ को लेकर ध्यान जो है वो नहीं देते हैं। बस आप यहाँ पर मेरिट की तरफ जो है वो ध्यान देते हैं कि हमारा इस नंबर को ऐड करके आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका भाषा अर्हता है उसमें बस हमको यहाँ पर क्वालिफाई होना है। हम यहाँ पर 9 नंबर ला दिए तो बस हमारे यहाँ पर जो है वो काम चल गया। लेकिन आप लोग ना ही किसी की बातों को ध्यान रखे होंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हम इस चीज़ को लेकर बोले थे कि आप भले ही मेरिट को लेकर ध्यान रखिए, आप पार्ट 2 और पार्ट 3 पे पूरा आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, लेकिन जहाँ पर आपके टाई ब्रेकर दिए गए हैं उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा आपका मामला ना हो कि आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट जब आपका रिजल्ट जारी किया जाए तो आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स पे आप यहाँ पर जो है अटक जाएँ। तो आप अच्छे तरीके से टाई ब्रेकर को ध्यान रखे रहे होंगे तो आप टाई ब्रेकर में पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अन्य कैंडिडेट से मतलब अन्य कैंडिडेट जो होगा वो बाहर हो जाएगा और आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल जो है हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे कोई उस तरीके से ध्यान देता नहीं है। जब यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर कट ऑफ इतना तो हमारा नंबर है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस यही आपका कारण है, आप लोग यहाँ पर टाई ब्रेकर में जो है पीछे हो गए और आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर मतलब मेरिट लिस्ट में आप लोग यहाँ पर नाम जो है वो शामिल नहीं हुआ। लेकिन BPSC TRE 4 में आप ऐसा गलती जो है बिल्कुल मत करिएगा। आप यहाँ पर तैयारी करिए तो सभी जो आपका पार्ट है सभी पार्ट को आप अच्छे तरीके से जो है कवर करिए, और उसमें आप यहाँ पर जो आपका टाई ब्रेकर वाला नंबर है उसमें आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आप यहाँ पर अधिक से अधिक नंबर लाने का कोशिश जो है करिए। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 में नॉर्मल सी बात है आप बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 और पार्ट 2 का जो नंबर है इन दोनों को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। बहुत
बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पार्ट 1 जो कि 30 नंबर का जो आपका भाषा अर्हता वाला होता है, तो इसमें आप लोग ढीला ही जो है वो दे देते हैं। बस इसमें आप लोग सोचते हैं कि बस क्वालिफाई हो जाए, बस उसी से आपका मतलब है। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका टाइप ब्रेकर में जो आपका पार्ट 1 है भाषा अर्हता वाला है, उसका भी जो आपका नंबर है उसको यहाँ पर देखा जाता है कि इसमें किसका ज़्यादा नंबर है, उसको ऐड नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर भाषा अर्हता जो कि 30 नंबर वाला जो आपका पेपर है, इसमें भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कोशिश करिए। आपका यहाँ पर पूरा टारगेट होना चाहिए कि भाषा अर्हता में भी हमारा अधिक से अधिक नंबर जो है आए, ताकि टाइप ब्रेकर पे जब आप फंसें तो आपका ज़्यादा नंबर रहेगा, तो आप लोग को यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। और TRE 4 का जो आपका है उसको आप यहाँ पर मतलब तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब उसका भी कुछ ही दिन के बाद आप लोग यहाँ पर TRE 4 का भी जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको BPSC के माध्यम से जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।